चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में एंट्री करने वाले थे, फिर बात कहां बिगड़ गई। पीके ने कांग्रेस को नसीहत क्यों दे डाली? वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते? क्या प्रशांत किशोर को रोकने वाले कांग्रेस नेता वाकई कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं या कांग्रेस के भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं? क्या पीके की एंट्री होने से कुछ कांग्रेसी नेताओं को आराम दे दिया जाता और जो रोक लगा रहे थे उनका खुद का कांग्रेस में क्या योगदान है? अब ये सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस में पीके की बात बनते बनते बिगड़ गई। पिछले कुछ दिनों से देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस में पीके के शामिल होने की खबरें गर्म थी, लेकिन पीके ने एक बार फिर सोनिया जी के ऑफर को नमस्ते कर दिया। खुद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये जानकारी भी दी। उन्होंने इस पूरे सस्पेंस से पर्दा हटा दिया और कांग्रेस को खुली नसीहत दी। मंगलवार को ट्विटर पर ट्वीट करके प्रशांत किशोर ने लिखा, मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का हिस्सा बनने, पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज़्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि पीके ने कांग्रेस में शामिल होने और पार्टी को दोबारा जान देने के लिए जो फॉर्मूला बनाया था उसे स्वीकारना कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। पीके के फॉर्मूला पर सहमति जताना कांग्रेस और गांधी परिवार के भविष्य को लेकर भी बड़ा जोखिम उठाने जैसा बताया जा रहा है, जिसके लिए न तो गांधी परिवार तैयार था और न ही पार्टी के दूसरी पंथ के कद्दावर नेता। ऐसे में पार्टी ने इस फॉर्मूला को अपनाने से भी अपने हाथ पीछे खींचे। कहा यह जा रहा है कि पीके पूरी तरह से फ्री हैंड चाहते थे। उनके काम का यही स्टाइल भी माना जाता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी के साथ काम करते हुए उन्होंने लगातार फैसले लिए। ममता बनर्जी भी पीके की बताई राह पर चलती रहीं। पीके शायद कांग्रेस में भी यही इच्छा रखते थे, लेकिन कांग्रेस में मौजूद पुराने नेताओं को पीके की एंट्री से दिक्कत बताई जा रही थी। दिग्विजय सिंह, एके एंटनी जैसे कुछ लोगों ने अपनी चिंताओं को जाहिर भी किया। बताया जा रहा है कि इन नेताओं ने यह भी कहा कि पीके अराजकता को बढ़ावा देंगे। सालों से पार्टी के साथ जो नेता हैं उनका क्या होगा? पीके की राह में अड़चन के रूप में दिग्विजय सिंह का नाम भी सामने आया, जिनको लेकर यह कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कमजोर करने में उनकी अच्छी खासी भूमिका है। मुख्यमंत्री भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन संगठन को कितना मजबूत किया ये कहने और बतलाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा बीजेपी से ज्यादा उनकी लड़ाई कमलनाथ से भी देखी जाती रही है। इनके अलावा बताया जाता है कि जयराम रमेश का नाम भी सामने आ रहा है, जिन्हें पीके से दिक्कत थी। जयराम रमेश ग्रुप 23 में शामिल हैं। पार्टी संगठन में बदलाव की बात भी कह चुके हैं, लेकिन जब बदलाव के लिए कदम उठाए जाने की कोशिशें हुई तो शायद उन्हें अपनी कुर्सी खतरे में नजर आने लगी। मनमोहन सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन संगठन को कितना मजबूत किया शायद जवाब नहीं होगा। पीके की राह में रोड़ा के रूप में एक और नाम चर्चा में बताया जा रहा है और वो नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला। कांग्रेस में काफी एक्टिव रहते हैं, मीडिया के सामने आकर अक्सर पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन धरातल पर कितने मजबूत हैं उसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वो जींद में विधानसभा उपचुनाव भी हार चुके हैं। इसके अलावा 2019 में लोकसभा चुनाव भी वो हार गए थे। तो ये सुरजेवाला की उपलब्धियां रही हैं, लेकिन पार्टी में तवज्जो मिल रही है। पार्टी के कुछ और नेताओं को भी पीके से दिक्कतें रहीं। राजस्थान सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने तो ये तक कह डाला कि संगठन को मजबूत और ताकतवर केवल नेतृत्व और कार्यकर्ता ही बना सकता है, किसी सलाहकार और सेवा प्रदाता से यह संभव नहीं। कांग्रेस नेतृत्व को चाणक्य की जरूरत है, न कि व्यापारी की। इसके अलावा दो और हालिया कारण भी पीके की एंट्री में रोड़ा बताए जा रहे हैं। इनमें एक प्रशांत किशोर का कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में जाने वाले रिपुन बोरा को फोन करना बताया जा रहा है, जिसका जिक्र असम के नेता ने एक संवाददाता सम्मेलन में भी किया था। बताया जा रहा है कि असम से राज्यसभा का टिकट देकर वोरा को किनारे लगाने की योजना बना रही कांग्रेस इस कॉल के लिए पीके से नाराज थी और दूसरी वजह प्रशांत किशोर का हैदराबाद पहुंचना बताया जा रहा है। प्रशांत किशोर की इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक और तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के सौदे के बीच राहुल गांधी के करीबी सहयोगी और कांग्रेस के तेलंगाना प्रभारी
मणिकम टैगोर ने एक ट्वीट किया जिसे इस डील के रद्द होने से देखा जा रहा है। दरअसल टैगोर ने लिखा, ऐसे किसी व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करो जो आपके दुश्मन का दोस्त हो। इसके साथ ही टैगोर ने यह सवाल भी किया, क्या ये सही है? कहा जा रहा है कि ऐसी कई वजह हैं जो रोड़ा बन रही थीं और पीके को फ्री हैंड मिलने में मुश्किल आ रही थी। इन सब के बीच सवाल ये भी उठा कि गांधी परिवार क्या चाहता है। क्या राहुल गांधी पीके की एंट्री से खुश थे? वहीं ये सवाल भी उठे कि कांग्रेस इतनी गर्त में जा रही है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्थिति संभालने की बजाय एंजॉय करने निकल गए हैं। अब कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं, ये आप भी पता करिए। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने नसीहत दे दी है कि कांग्रेस को हमारी ज़रूरत नहीं है, हाँ पार्टी में अभी बहुत ही ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि पीके की एंट्री में खलल किसने डाली? कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।